आशीष, आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम। एक्चुअली मेरे कुछ डिस्कशंस थे जो मैं अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड करना चाह रहा था। एक तो आपको पता है कि मैं सिस्टम बेस्ड थोड़ा ट्रेड करता हूँ, मतलब पहले डेवलप करता हूँ डिज़ाइन कि मेरे को क्या ट्रेड करना है, उसकी टेस्टिंग करता हूँ और उसके बाद फिर मैं ट्रेड लेता हूँ जब मैं सेटिस्फाइड होता हूँ। अब आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर से रेशियो ट्रेड करने की ट्राई कर रहा था बैंक निफ्टी में। पूरा मैंने वो टेस्ट किया, बट नवंबर के एंड से या दिसंबर उनवर्स आप मान सकते हो कि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी बंद हो गई, सीधा मंथली एक्सपायरी आ गई। तो मेरा वो सेटअप तो खत्म हो गया। तो आपको कैसा लगा उसको देख के वो एक्सपायरी खत्म हो गई? मेरा भी मेन बैंक निफ्टी में ही था, बैंक निफ्टी में ही करता था। अभी रिसेंटली डायनामिक्स मार्केट के इतने ज़्यादा चेंज हो रहे हैं रूल्स चेंज करने की वजह से कि थोड़ा अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो ये रहा है कि अब बैंक निफ्टी बंद हो गया, लोगों को निफ्टी में स्विच होना पड़ा था, लेकिन रूल्स इतने चेंज हुए ना, एक आपका लॉट साइज बढ़ गया है, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, चार्जेस हमारे पहले ही बढ़ा दिए थे। तो हो ये रहा है करेंटली, अगर आपने ट्रेड बनाए, ठीक है, एक तो बैंक निफ्टी नहीं है तो निफ्टी बनानी पड़ रही है, जो जिनके लिए बैंक निफ्टी जो मेन था। तो वो ये रहा है कि अगर ट्रेड बनाई है तो ट्रेड में आपका आज डिप्लॉय करी, मान लो आपने मंडे को डिप्लॉय करी, मंडे ट्यूसडे ठीक है, वेडनेसडे आया आपका, ठीक है, अभी तक ट्रेड ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी आएगा, लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिए ना। तो मान लो आपने एडजस्टमेंट के लिए अमाउंट बचा के रखा था, मैं 50% अमाउंट डिप्लॉय करा मेरा कैपिटल और 50% बचा के रखा, तो लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी आई 50% वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। अब मेरे पास एडजस्टमेंट का स्कोप नहीं है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो मेरे को 25% पे ट्रेड बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो 50% होगा, फिर 50% एडजस्टमेंट के लिए चाहिए, तो उस पर मेरा ROI अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं 50% यूटिलाइज कर लास्ट डे पे मेरे पास कैपिटल ही नहीं बचा एडजस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे मेरे को अफेक्ट पड़ रहा है। ये सारी चीजें देखते हुए बड़ा मुश्किल हो गया है थोड़ा काम करना। ऑल्टरनेट क्या लगा आपको कि आपने क्या ऑल्टरनेट करा है? क्योंकि आप तो फुल टाइम ट्रेडर हो, आपका तो काम ट्रेडिंग से ही होना है। मैं तो फिर भी जॉब में हूँ, एक इंजीनियर हूँ, काम करता हूँ, वहां से आता है। आपने क्या ऑल्टरनेट करा है? ऑल्टरनेट सोर्सेज अभी ये है कि इंडियन मार्केट में आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह दिख रही है। फॉरेक्स हो गया, लोग कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेक्स उतना लीगल नहीं है तो उसमें जाना भी दिखती है। अभी लीगलिटी में आए तो आपका क्रिप्टोज अभी लीगल है, तो क्रिप्टोज में आप ट्रेड कर सकते हो। अभी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है जैसे, तो उसमें आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, वो FIU रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई इंडिया के गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, कोई इशू नहीं है उसमें फ्यूचर ऑप्शंस में आप ट्रेड कर सकते हो। मेन आपका अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हो तो आपको उसमें भी कोई इशू नहीं आएगा। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिलता है आपको, ऑप्शंस के सारे वो मिल रहे हैं, उस पर डेली एक्सपायरी से डेली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। बस प्रॉब्लम आपको थोड़ी सी इतनी है कि वहाँ पे थोड़ा चार्जेस वगैरह थोड़े ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से ट्रेड लेनी पड़ती है। बाकी मूवमेंट वगैरह आप पूरा कैप्चर करते हो, जैसे हमारे यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहो, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहो, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो एडवांटेजेस पे अगर आए क्रिप्टो में, तो एक तो लेवरेज पहला, राइट, फिर वो 24 आवर्स चलता है दूसरा, एंड आई थिंक मैंने जो सुना है क्रिप्टो में, जो नोटिस किया है, उसके टेक्निकल्स ज्यादा अच्छे काम करते हैं कंपेयर टू इंडियन मार्केट, राइट। तो एक्चुअली वहाँ पे ये होता है कि अगर आपको प्राइस एक्शन बेस में आप ट्रेड पकड़ रहे हो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो पकड़ रहे हो, तो रिस्क रिवॉर्ड का चांसेस काफी ज्यादा है। वहाँ पे आपका जो ट्रेड चल रही है, आपको बड़े मूव्स आते हैं, बिटकॉइन वगैरह ले लिया, इथेरियम ले लिया, तो उसमें मूव्स बहुत बड़े आ रहे हैं, तो आप बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो। रिस्क वही छोटा रहता है आपको, जब वो क्योंकि पंप एंड डंप वाला सिचुएशन है उधर, ठीक है, पूरा रेगुलेटेड नहीं है, तो वहाँ पे प्राइस के ऊपर चीजें हिल जाती है काफी ज्यादा। तो वहाँ पे 3% 4% की मूव एक बार में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं होती। 10 12 15% भी आपका डेली मूवमेंट हो जा रही है, ऐसा भी सिचुएशन। तो अगर आप ट्रेड कर सकते हो ऑन, मैं ये सिर्फ इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना है, मैं इन्वेस्टिंग या किसी और चीज में नहीं जा रहा, वो हम रेकमेंड भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ट्रेड करना है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स अगर आपको लेने हैं, स्विंग ट्रेड्स आपको लेने हैं, तो अपॉर्चुनिटी है, और आपको लेवरेज भी मिलता है, तो आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। और कभी सोचा था कि 2 साल पहले 1.5 साल पहले कि ऐसा आपको स्विच करना पड़ेगा टू क्रिप्टो या कुछ? अभी करेंटली मार्केट में जो रूल्स वगैरह जितने चेंज हो रहे हैं, जो चीजें डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं,
कुछ हद तक मजबूरी बना दी है। और मैं पर्सनली मैं अपने बिहाफ पे बोलूँ तो मेरे लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि मेरे को अगर फुल टाइम ही ट्रेड करना है और वहाँ पे ROI नहीं मेंटेन हो पा रहा तो मुझे कहीं और ऑप्शन देखने पड़े। करेंटली मैं भी जो क्रिप्टो में कर रहा हूँ वो भी मैं ट्रायल फेज पे ही हूँ। मैंने कोई बड़ा कैपिटल जो है बहुत ही छोटा सा कैपिटल यूटिलाइज करके ट्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को स्कोप दिख रहा है। यहाँ पे आपका अकाउंट डबल या ट्रिपल होने में बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा अगर अच्छी ट्रेडर ले रहे हो। छोटे छोटे टाइम में हो जाता है। मंथली ट्रेड में भी आपका हो सकता है रिटर्न, ROI बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो अगर इसमें जो स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करना चाहो, कोई आओ छोटा कैपिटल लेके, बेटर ये रहेगा छोटा कैपिटल लाओ, उसको डबल कर लो, ठीक है। अगर कर लिया, आप अपना कैपिटल विड्रॉ कर लो। अब आपका जो मनी है वो फ्री मनी है, आप उसको कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। अभी आपने कहा कैपिटल ला के डबल करना, तो थोड़ा समझा दो, कभी वो समझे कि डबल कैसे हो जाएगा वो। यहाँ पे लेवरेज है, लेकिन लेवरेज हमेशा दो धारी तलवार है। अगर आपको यूटिलाइज करना आता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी है, नहीं आता तो अकाउंट ब्लो होने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। हाँ, तो ये थोड़ा वार्निंग रखना हमारी साइड से उसके लिए। मैंने भी नोटिस किया कि थोड़े रूल्स बहुत जल्दी चेंज हो रहे हैं। खासकर जैसे मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो थोड़ा टेस्टिंग के बाद करता हूँ, एक सिस्टम बना के करता हूँ। अदरवाइज मैं नहीं करता, जब तक मेरे को पता ही नहीं होने क्या वाला है, कितना परसेंट होने वाला है, मैं नहीं करता ट्रेडिंग। क्योंकि एक्साइटमेंट के लिए होती है फिर तो, और मेरे को एक्साइटमेंट भी चाहिए नहीं। और जब तक वो सिस्टम बन पाता है 8-10 महीने साल भर लग जाता है टेस्टिंग करने में, बैक टेस्टिंग करने में। वो नया कुछ रूल आ चुका होता है, वो पूरा चीज हो चुका है, तो थोड़ा परेशान तो उससे मैं भी हूँ। आप बताइए, क्या आप रूल्स एंड रेगुलेशन से परेशान हैं? अगर है तो कमेंट्स बताइए, अपने डालिए।